पूरी टीम जो यहाँ में जन्मदिन पर माला देने के लिए आए, युवाओं के दिल में है, उनके विषय में मुझे बोलने के लिए, दो शब्द बोलने के लिए बोला गया है। मैं 2 ही मिनट बोलूंगा। 126 साल बाद आज फिर से एक बच्चा का जन्मदिन जो हम लोग मना रहे हैं, वही बच्चा सुभाष चंद्र बोस जी, जिसका जन्म आज के दिन आपका 1907 में हुआ था और जो देश के प्रति अपना निछावर कर दिया। 24 साल में ही वो सिविल सर्विस पूरा कर लिया था, जो आज के भी देश में जो IAS बोलते हैं, एक सबसे उच्च सर्विस भी माना जाता है। 4थे स्थान पे आए थे, लेकिन पास करने के बाद भी उस समय में वो अपना सर्विस सेवा के लिए ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट नहीं, वो अपना जो है मोर्चा खोल दिया था, अपना सेवा जो है ब्रिटिश शासन के लिए नहीं दिया था। आप लोगों को मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी 11 बार जो है ब्रिटिश शासन के प्रति, जो ब्रिटिश शासन अन्याय करते थे उसके खिलाफ लड़ा और 11 बार जो है जेल में गया। जेल से छूटने का बाद में अपने घर में चालाकी से उन्होंने बोला कि 15 दिन तक मैं घर से नहीं निकलूंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं स्वामी जी धारण करूंगा। और 15 दिन एक कमरे में वो बंद था, लेकिन वो उसका एक चालाकी था, वो काबुल का रास्ते में उनका भाई का मदद से वो जो है आपका जर्मनी पहुंचा। और जर्मनी में जाने के बाद में बहुत कोशिशों के बाद वो जब काबुल से गया तो उनको ठीक से काबुल नहीं आता था, तो कि वो एक गुंगा का नाटक भी किया कि नहीं ये गुंगा है, उसे जो लेके गया था। आप लोगों को इतिहास पता होगा मुझसे ज्यादा। तो वहां में जाने के बाद में आपका हम लोग जो हिटलर बोलते हैं, हिटलर से मुलाकात किया और एक बड़ा आपका आजाद हिंद फौज का वो गठन किया। आजाद हिंद फौज एक बड़ा बोलने से कम समय में आपका 55,000 लोगों को इकट्ठा किया। ये लोग आपका वहां में जो ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट में जो लड़ाई किया, या जर्मनी में जो इंडियंस थे, सभी को एकत्रित करके वो ये जो आजाद हिंद फौज का जो सेना ये बनाया था हमारे बोस जी ने। उसके साथ साथ आपका और भी उनका बात मैं क्या बोलूं, बोलने से उनका जो मुहिम था, वो मुहिम जो है वही से चलाया। और वो कैसा चलाया उस समय में, रेडियो सेंटर का माध्यम से सारा लोगों को इंडिया का जागरूक किया है, भारत का कि नहीं भारत को आजादी दिलाना है। और वो रेडियो सेंटर के माध्यम से वो आजादी दिलाया अपने आजाद हिंद फौज के जरिए। आप सभी को पता होगा कि अंडमान में जो तिरंगा फहराया था, पहला 11 देश स्वीकृति दिया था सुभाष चंद्र बोस जी को। वो समय में यहाँ में जो है जापान का शासन था, जापान ने जो है उनको जो है अंडमान को आजाद किया और बोला कि नहीं आपका देश हम लोग आजाद करते हैं। और सबसे पहले जो है इस देश का झंडा हमारे
अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में जिमखाना ग्राउंड में जो है सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में फहराया गया था। और भी बहुत से किस्से हैं। मैं एक इनके सामने एक छोटा, और आप लोग जो है सभी लोग जो है इसके बारे में बहुत बाखूबी से जानते हैं। मेरा इतना महान व्यक्ति सभी का दिल में जो है, युवाओं का पीढ़ी का दिल में जो है आज एक सच्चा हीरो अगर कोई है स्वतंत्रता सेनानी, तो सबसे पहले नाम में भी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है। तो मैं आज मेरा वाणी यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सभी का दिलों में बरसों से राज करे, और इनके नीति में जो है आपका सुभाष चंद्र बोस जी भी हमारा जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर उनका गुरु आपका रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, और भी कई लोग उसको प्रेरणा देते थे। उनके साथ साथ हमारे स्वामी विवेकानंद जी जैसे कि बोले थे एक बार कि मैं उनसे भी थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी एक समय था कि अपना सभी को कोई अगर संत जाता था तो बोलता था कि आप कभी अपना भगवान को देखा है, आप कभी भगवान को देखा है। तो उनको देखने से आदमी डरता था कि भगवान को कोई नहीं देखा। तो एक दिन वो उनका गुरु के पास में गया और जाके बोला आप भगवान को देखा है? तो उन्होंने बोला कि मैंने देखा है। बोला कैसा दिखता है? बोला आपका तरह दिखता है। बोला आप ये ऐसा बात मुझे मत बोलिए, आप मुझे बताइए कि भगवान कैसा है। तो साक्षात काली का दर्शन करवाया, और वही व्यक्ति जो है एक समय बोला देश शासन करने के, देश में आजादी के लिए कि आप सभी मूर्ति को त्याग करें, पूजा को त्याग करें, और देश में आप देश के लिए युवा तैयार हो, देश को आजादी देने के लिए। ठीक वही बात जो है दूसरा तरीका से आपका हमारे सुभाष जी ने बोला, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। ऐसे बहुत से किस्से हैं, आप लोग सभी जानते हैं। मैं आज यही बोलकर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। अभी हमारे डिगलीपुर सुभाष ग्राम पंचायत के प्रधान जी 2 शब्द रखेंगे। आज का ये हमारा ये जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख साहब, तहसीलदार साहब जो आया, उनके साथ में तहसीलदार का स्टाफ, जो हमारे स्टेट कमेटी का कार्यकर्तागण, सभी व्यक्तियों आप सबका प्रणाम। आज हमारा देश का आज़ादी के लिए जो अपना जान का कुर्बानी दिया, जो महान नेताजी का जन्मदिन हम लोग याद करते हैं। हम लोग नेताजी का जन्मदिन तो याद करता है, वो कब मरा वो किसको नहीं पता। अभी भी हम लोग के बीच में वो जिंदा है, ये लेकर हम लोग चलना पड़ेगा। जो है हमारा नेताजी के बारे में, उसके साथ में जो हमारा स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई किया, कुर्बानी दिया, वो सबका नाम याद करना, वो सबके बारे में अभी हमारा छोटा बच्चा लोग हम लोग उसको जानकारी देना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग बच्चा लोग इस तरह कार्यक्रम में बच्चा लोग बुला के उसका समझाना भी है। इसी तरह जो भी है हम लोग इनका याद करते हुए अभी हमारा आने वाला टाइम में भी हम लोग इस तरह चलते रहेगा, ये बोलते मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।